एक नया दिन नई ताकत और नए विचारों के साथ आता है। तो डियर फ्रेंड्स, हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अपने टारगेट का पीछा करें। इसी के साथ आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्मन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट सी टेट में पूछे जाने वाले ईबीएस के टॉपिक परिवार के बारे में। हमने ईबीएस के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। साथ ही हमने सीडीपी के अधिगम सिद्धांतों को भी पढ़ा रखा है। अगर आपने उनको भी नहीं पढ़ा तो एक बार बर्मन क्लासेस में जरूर विजिट करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन ऐड किए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको अभी वन लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे कि परिवार शब्द किससे बना है। तो फ्रेंड्स, परिवार शब्द हमारा फैबुलस से बना हुआ है, यानी FABULOUS। तो फ्रेंड्स, स्पेलिंग ध्यान दें। परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि परिवार शब्द किससे बना होता है। आपको ऑप्शन दे देता है, उसमें स्पेलिंग गलत होती है, तो आप बस इसी को ध्यान देना है कि फैबुलस शब्द से बना होता है। अगला देखेंगे हम, परिवार कितने प्रकार का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, परिवार हमारा भारतीय संस्कृति में दो प्रकार का होता है, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, यानी माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, यानी बच्चों की शादी ना हुई हो। और संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें हमारे दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये सब लोग रहते हैं। मतलब विवाहित बच्चे और उनके बच्चे भी इस पे शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम, बच्चों की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। तो बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, और यह कथन हमारे पेस्टोलॉजी महोदय का दिया हुआ है। पेस्टोलॉजी महोदय का यह कथन है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। आगे देखेंगे हम, चौथा, आदर्श परिवार किसे कहते हैं। तो जो हमारा छोटा परिवार होता है, इसी को हम एकल परिवार और इसी को आदर्श परिवार कहते हैं। फ्रेंड्स, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आदर्श परिवार किसे कहते हैं। आपको ऑप्शन एकल परिवार भी दिया रहेगा और संयुक्त परिवार भी दिया रहेगा और मिश्रित परिवार भी दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो आदर्श परिवार होता है, जितना छोटा परिवार होगा वही आदर्श परिवार होगा, और आदर्श परिवार को ही हम एकल परिवार कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला देखेंगे, भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे प्रश्न हैं, परंतु कभी कभी हम इन पर ध्यान नहीं देते और हमें आते हुए प्रश्नों को हम अपने परीक्षा में गलत करके चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको आप एक नज़र में देख लें कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। तो फ्रेंड्स, जो लड़कों की आयु है वह 21 वर्ष है और जो लड़कियों की विवाह की आयु है वह 18 वर्ष है। फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, देखेंगे हम छठवां क्वेश्चन, बच्चों को बाल श्रम से मुक्त दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। यानी जो बच्चे बाल श्रम में काम करते रहते हैं तो उनको उससे छुटकारा दिलाने के लिए 26 सितंबर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम नामक संस्था की स्थापना की गई। तो इससे ये बालकों को निकालते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि को बालोधान विधि कहा जाता है। तो हमारी जो किंडरगार्टन विधि होती है, इसी को बालोधान विधि कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, बच्चे को सामाजिककरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो बच्चे को सामाजिककरण का पहला पाठ प्राप्त होता है वह परिवार से प्राप्त होता है, क्योंकि वह परिवार में ही अपने भाइयों और माता पिता से सीखता है कि परिवार किस प्रकार कार्य करता है, और उनसे वह समाज के थोड़ा समाज के गुणों को भी सीखता है। अगला देखेंगे, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। एकल परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे कैसे हों, वो भी अविवाहित हो, उनकी शादी ना हुई हो। अगला देखेंगे हम, 10वां, माता आदर्श अध्यापिका होती है, इसमें बच्चों को घर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। यह कथन किसका है। तो यह हमारे फ्रॉबल महोदय का कथन है कि माता आदर्श अध्यापिका होती है। यानी जब भी आप देखेंगे कि माता आदर्श अध्यापिका होगी तो आप फ्रॉबल को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। हमने इसमें 10 वन लाइनर क्वेश्चन ऐड किए थे और 10 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए। अब हम देखेंगे प्राथमिक सामाजिकरण है। तो जो प्राथमिक सामाजिकरण है वह क्या होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। हम देखेंगे, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। हाँ, सही है, कोई बात नहीं। आगे देखेंगे हम, किशोरावस्था में समाज से सीखना। हाँ, किशोरावस्था में हम समाज से भी सीखते हैं, परंतु हमसे पूछा गया कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, यानी
आप पहले कहाँ से सीखना प्रारंभ करते हैं। तो हम परिवार वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि जो प्राथमिक सामाजिक कार्य है बालक सबसे पहले अपने परिवार यानी माता पिता अपने भाइयों से सीखता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वही हमारा राइट होगा, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं। फिर भी हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, हाँ समाज से सीखते हैं पर समाज से पहले परिवार आ जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे हम 12 नंबर, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो जो हमारा शारदा एक्ट का संबंध है यह हमारा बाल विवाह से है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यह बाल विवाह होगा। हमारा दहेज प्रथा और जो बाल श्रम है ये समाज की कुरीतियां हैं, अर्थात ये समाज की बुराइयां हैं, इनको दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। आगे देखेंगे हम सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो हमने ऊपर बताया आपको कि बाल श्रम और बाल विवाह, दहेज ये सभी सामाजिक बुराइयां, अर्थात हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे कौन सी विशेषता परिवार की विशेषता नहीं है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 2 लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। यानी अब जाहिर सी बात है अगर कहीं शादी होगी तो 2 लिंग वाले वयस्क साथ रहेंगे। प्रत्येक सदस्य की विभिन्न जमा, फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि विभिन्न आय की बात हुई है, यानी जो भी उनकी इनकम होगी वह अलग अलग जमा की जाए। प्रत्येक सदस्य की विभिन्न आय जमा की जाती है, यानी अलग अलग जमा की जाती है। तो फ्रेंड्स ये इतना खास नहीं है। आगे देखते हैं, वे सामान्य आवास, भोजन और सामान्य सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सामान्य परिवार होगा तो वह जाहिर सी बात है सामान्य क्रियाएं करेगा, सामान्य भोजन करेगा। और अगला देखेंगे सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो फ्रेंड्स जो माता पिता होते हैं तो वह दोनों बच्चों के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी लेते हैं, किसी एक पर जिम्मेदारी थोपी नहीं जाती। तो फ्रेंड्स हमारा जो इनमें नकारात्मक है तो ये है कि प्रत्येक सदस्य की विभिन्न आय जमा की जाती है, मतलब अलग अलग जमा की जाएगी, तो यह हमारा सही नहीं है। हम देखेंगे 2 लिंगों को साथ होना जरूरी है, यह हमारे पॉजिटिव बात है। और सामान्य परिवार में सामान्य चीज़ें होती हैं, ये भी जानते हैं आप। सुरक्षा, बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो बच्चे की जो सुरक्षा होगी तो वह उत्तरदायित्व तो दोनों मिलकर लेते हैं, कोई एक नहीं लेता। तो हमारा जो सही आंसर होगा तो वह हमारा बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे हम 15 नंबर, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यह प्रश्न एक बार और आ चुका है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। तो यह इसका जो हमारा आंसर है तो वो है पेस्टोलॉजी। तो जो हमारा पेस्टोलॉजी महोदय है इन्होंने कहा था कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। तो फ्रेंड्स इसको याद कैसे करेंगे, आप देखेंगे प्रथम में पा, पाठशाला में पा, परिवार में पा, और इसी के साथ हमारा जो पेस्टोलॉजी है इसमें भी पा आता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जहाँ पर पा 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 3 होगा तो वहाँ पर हमारा पेस्टोलॉजी हो जाएगा। तो मतलब आप प्रथम पाठशाला परिवार से अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो पेस्टोलॉजी होगा वह इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स ये सब ट्रिक तब के लिए होती है जब आप नहीं याद कर पाते और परीक्षा के आप नज़दीक पहुँच जाते हैं, तब ये होता है कि आप एक बार इनको जल्दी जल्दी देख लें। आप कोशिश करें कि आप इनको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला देखेंगे हम, समाज बालक को दूषित करता है, पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। तो फ्रेंड्स यह हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, पेस्टोलॉजी, तो पेस्टोलॉजी तो है नहीं हमारा, दूसरा है रूसो, तीसरा फॉवेल और चौथा हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय है नहीं, आप जानते हैं कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, यह हमारे अधिगम की बात आ गई। हम यहाँ पर देखेंगे रूसो और फ्रॉबेल में। तो फ्रॉबेल हमने बताया था कि ये माता को प्रथम अध्यापिका मानते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो बी ऑप्शन है रूसो, ये हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पिता और बालक की। तो पिता और बालक में आप जानते हैं कि थोड़ी बहुत अनबन बनी रहती है, यानी पिता और बालक को प्रेम तो रहता है पर माता और बालक के जितना नहीं रहता। तो पिता और बालक एक दूसरे से रूठे रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस रूठे शब्द से आप अनुमान लगाएंगे रूसो शब्द का। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा सही आंसर होगा तो वह होगा बी नंबर। आगे देखेंगे हम, श्यामा ने कहा कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। राजीव से क्या संबंध है, राजीव से श्यामा का क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स जो श्यामा है उसने कहा कि जो राजीव है, मान लीजिए ये राजीव है, उसके पिता यानी ये उसके पिता हैं, उसके पिता के पिता यानी राजीव के पिता श्यामा के पिता हैं। मान लीजिए ये मैंने प्लस, जो मेल है उसको मैंने प्लस से दिखाया और जो माइनस है उसको मैंने फीमेल को दिखाया है, ठीक है। तो उसने कहा कि श्यामा ने कहा कि राजीव के पिता, यानी ये राजीव हो गया, राजीव के पिता मेरे पिता हैं, यानी श्यामा के पिता हैं। तो राजीव का श्यामा से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स राजीव का श्यामा से संबंध देखेंगे तो ये आपस में भाई बहन हुए। अगर ये भाई बहन हुए तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की है और उसके भाई का पुत्र होगा तो उसका भतीजा होगा। तो राजीव लड़का है, अब राजीव का श्यामा से संबंध पूछा जा रहा है, तो श्यामा कौन है, उसकी बुआ। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बुआ। अगला देखेंगे हम,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दहेज प्रथा बिल्कुल बुराई है। दूसरा देखेंगे, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, यह भी गलत बात है। तीसरा देखेंगे, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। चौथा देखेंगे, दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, यह भी गलत बात है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि बात तो इनमें चारों गलत है, पर हमें जो एकदम सही कथन देखना है तो वह है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग आज भी दहेज लेते हैं और कुछ लोग आज भी बाल श्रम खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, भले ही वो अपराध है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कार्य करते हैं। और दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, शहरों में क्या, हर जगह कुछ लोग अभी दहेज लेते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। हम देखेंगे 19 नंबर, कुरुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे कुरुक भाषा है यह हमारे झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला देखेंगे, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया, यानी जो बिश्नोई संप्रदाय है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी फ्रेंड्स ये भंजनलाल द्वारा है, तो भंजनलाल द्वारा। ऑप्शन सी गुरु जम्बेश्वर है, ये जम्बेश्वर नहीं है, जम्बेश्वर है, तो गुरु जम्बेश्वर द्वारा, जोधपुर के राजा द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है गुरु जम्बेश्वर द्वारा। बिश्नोई संप्रदाय, फ्रेंड्स याद रखें, ये सीटेट में यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया, यानी गुरु जम्बेश्वर जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ के लिए हमें 8756121993 पर मैसेज करें और बर्बन क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू क्लास।